तो जैन में प्यारे साथियों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। चलिए आज आप लोग को बताते हैं विभाज्यता का नियम क्या होता है। मतलब हर एक एक दो से लेके नौ तक हर एक संख्या को विभाज्यता का नियम बताते हैं। विभाज्य मतलब किसी भी संख्या को मतलब कैसे पहचाने कि ये किस अंक से विभाजित है। जैसे कोई संख्या दिया रहेगा उसको कैसे हम पहचानेंगे से कितने मतलब कौन सा अंक से कटने वाली संख्या है। चलिए आज हर मतलब दो से लेकर 9 तक हर एक संख्या को बताते हैं। चलिए विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम विभाज्यता के नियम ये मतलब किसी जैसे मतलब दो का दो का विभाज्यता के नियम जैसे मतलब दो का विभाज्यता नियम किसी भी जैसे इसका कुछ अर्थ है शर्त है दिखा देते किसी किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के इकाई अंक में दो का भाग जाना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या हो गया उसके अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है उसके इकाई अंक में दो का भाग चल जाएगा तो दो से कटने वाली संख्या होगी। जैसे जैसे मान लीजिए दो तीन चार पाँच दो, जैसे ये है ना, जैसे मान लीजिए आठ है, इकाई अंक इसका आठ है तो दो से कट जाने वाली संख्या इकाई अंक को देखेंगे। मान जैसे सवाल पूछा रहेगा दो से कटने वाली संख्या कौन है, तो उसके इकाई अंक में देखेंगे, इकाई अंक में दो से कट जाने वाली संख्या है ना, तो वो दो से विभाजित हो जाने वाली संख्या है। जैसे इसके इकाई अंक में आठ है तो ये दो से कट जाने वाला है तो ये दो से कट ही जाएगा। मान लीजिए ये है तो इसके इकाई अंक में कितना है, इकाई अंक में तीन है तो ये दो से कभी भी नहीं कट सकता है। संख्या संख्या दो से कभी भी नहीं कट सकता। दो का नियम में क्या बोलता है, किसी किसी संख्या के इकाई अंक में दो का भाग जाना चाहिए, तो दो का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये दो से कटने वाली संख्या नहीं है। इसके इकाई अंक में दो का भाग चला जाएगा, इसलिए दो से कटने वाली संख्या है। जैसे जैसे मान लीजिए क्या रहा है कि कितना दिया रहेगा, तो इसके इकाई अंक में भी दो का भाग नहीं जाने वाला, इसलिए दो से कटने वाली संख्या नहीं है। और इसके इकाई अंक में दो का भाग चले जाने वाला है, इसलिए दो से कटने वाली संख्या है। दो का नियम ये बोलता है, दो का विभाज्यता का नियम ये बोलता है किसी संख्या के इकाई अंक में दो का भाग चल जाए, किसी भी संख्या के इकाई अंक में दो का भाग चल जाए वो दो से कटने वाली संख्या होगी। चलिए अब तीन का बताते, तीन का नियम क्या बोलता है। तीन का विभाज्यता के नियम। चलिए तीन का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है। तीन का दिए गए संख्या के योग में योग या जोड़ में तीन का भाग जाना चाहिए। जैसे कह रहा है दिए गए संख्या के योग में मतलब उसको जैसे कोई संख्या दिया हुआ, हर एक अंक को जोड़ेंगे, उसको जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वो संख्या तीन से कटने वाली किसी भी मतलब तीन से विभाजित होना चाहिए। तीन से विभाजित अगर वो संख्या हो रही है तो उससे मतलब वो संख्या तीन से कट जाएगी। जैसे जैसे मानिए ये संख्या दिया हुआ है, अब इसको हम पता करेंगे तीन से कटने वाली है संख्या की नहीं। हम हर एक सभी को जोड़ेंगे, अरे इस सब को हम जोड़ेंगे तब इस सबको जोड़ेंगे ना, तो इसके बाद जो संख्या आएगी वो तीन से कट कट जाएगी ना, तो ये संख्या भी तीन से कट जाएगी। जैसे हम इसको जोड़ते हैं पाँच चार नौ, पाँच चार नौ,
9 6 7। अब इसको जोड़ेंगे 15 7। अब इसको जोड़ेंगे तो 22 हो गया। तो ये संख्या क्या 3 से कटने वाली है? 22 3 से कटने वाली है। 22 3 से कटने वाले नहीं है, तो इसलिए 22 3 से नहीं कटने वाला है, इसलिए ये 3 से भी नहीं कटेगा। चलिए हम इसी प्रकार जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे ई संख्या है, ठीक। अब इस संख्या को पूछा जाएगा, मतलब दिए गए संख्या तीन से विभाजित है या नहीं। इसको हम इसको चेक करने के लिए हम इसको इसको सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद पता चलेगा इसे तीन से कटने वाले है संख्या की नहीं। इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 6 16 16 5 21 21। तो ये संख्या 3 से कट 21 3 से कट जाएगी। 21 तो इस संख्या को जोड़ने के बाद 21 आया, 21 ही कट जाएगी 3 से, तो ये भी संख्या 3 से कट जाने वाली है। जैसे पुनः विश्वास होता है तो रुकिए 3 से भाग लगा के देखते हैं। जैसे मानिए हम 3 से भाग लगाए इसमें, ठीक। एक मतलब में 3 गया, कट गया 7 पूरा, 2 मतलब में 6 आया, 1 आया 16 आया, 3 मतलब में 15 आया, 1 आया 5 आया, 3 मतलब में 15 आया, 5 से 3 5 15, 15 से कट गई, कट जाने वाली संख्या है, तो इसलिए हम ऐसे ही मतलब 3 का नियम है ये बोल रहा है। 3 का नियम बोल रहा है दिए गए संख्या के योग को जो मतलब दिए गए संख्या के योग में उसका दिए गए संख्या के योग में उसका उसमें भाग चल जाना चाहिए। देखो मतलब इसका मतलब 3 का नियम यह है, दिए दिए गए संख्या के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। दिए गए संख्या के योग में 3 का भाग चल जाना चाहिए। अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है, उस संख्या में अगर जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या के योग करेंगे, उस योग में 3 का भाग चला जाएगा तो वो 3 से कटने वाली संख्या होगी। अन्यथा अगर वो 3 से भाग नहीं जाएगी उस संख्या में योग करने के बाद, तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लीजिए हम इस जगह ये 4 5 6 7 8, जैसे इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे 3 से विभाजित है कि नहीं। अब इसमें लिखा रहेगा 3 से विभाजित है कि नहीं। इसको क्वेश्चन चेक करें 3 से विभाजित है कि नहीं। इसको हम जोड़ेंगे, हर एक अंक को एक करके हम सबको जोड़ेंगे। 5 4 9 हो गया, प्लस 6 7 13 हो गया, प्लस 8 9 17 हो गया। अब हम इसको एक मतलब इसको भी जोड़ लेंगे। 7 3 10, 10 9 19 के 9 हासिल 1 1 1 2 3 39 हो गया। तो 3 से कटने वाली है कि नहीं। 3 से कट जाने वाली संख्या एक मतलब में 3 कहीं ना कट जाएगा, तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसी 3 का विभाजन नहीं के नियम इस सबको जोड़ेंगे। इस सबको जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है वो संख्या 3 से कट जा रही है, तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक से कटवे करेगी ना, के तो सवाल नहीं है। चलिए 4 का विभाजन के नियम। मान लीजिए 4 का विभाजन के नियम। 4 के विभाजक नियम देखिए, 4 के 2 के 8 के 4 के 2 के 8 के विभाजन के नियम मतलब सेम में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन सेम है। चलिए 4 का बताते हैं। दिए गए संख्या के इकाई अंक नहीं, दिए गए संख्या के लास्ट में दो संख्या 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। 4 का नियम क्या होता है, दिए गए मतलब जैसे 4 कोई भी संख्या दिया हुआ है, ठीक। उसके 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 लास्ट के 2 डिजिट मतलब लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग चल जाना। 4 का भाग अगर लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग चला जाता है तो 4 से कटने वाली संख्या होगी। जैसे हम जैसे बताते हैं, जैसे 4 से हम काटेंगे, लास्ट 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 के 2 अंक में 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा।
4 के बाद कबो नहीं जाएगा, तो इसलिए 4 से कटने वाली संख्या नहीं है। देखिए, इसलिए इस साइड आते हैं ना, थोड़ा-सा मतलब अथी मार देता है तो थोड़ा-सा बोर्ड खला जाता है, इसलिए इस साइड आते हैं। ठीक। जैसे ये देखिए, इसके इसके इकाई अंक में 7 का भाग जाने वाला है, 4 का भाग चल जाएगा। इसके 2 संख्या में 4 का भाग जाएँगे तो हम चेक करेंगे। 4 से इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 2 32, 4 एकम 4, ये देखिए, इसके इसके दो दिए गए जो संख्या है ना, इसके इसके लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग चल जाएगा, इसलिए ये भी संख्या 4 से कटने वाली है। 2 का नियम ही ये बोलता है, दिए गए संख्या के लास्ट में, मतलब कोई भी संख्या दिया हुआ है, उसके लास्ट में 2 अंक में मतलब 4 का भाग चल जाएगा, तो वो संख्या भी 2 से कट मतलब 4 से कट ही जाएगी। 8 का नियम बोलता है 3 अंक। जैसे 2 का 2 का नियम बोलता है इकाई अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, ठीक? 4 का नियम बोलता है लास्ट में 2 अंक में भाग जाना चाहिए। 8 का बोलता है लास्ट में 3 अंक का भाग जाना चाहिए। ऐसे ही बोलता है। चलिए, अब 1 सेकंड। जैसे जैसे हम इसे 8 के नियम आपको बताते हैं। 8 8 के नियम में 8 के नियम में क्या बोल रहा है? दिए गए संख्या के लास्ट में 3 अंक में 4 का भाग चल जाना सॉरी 8 का भाग 8 का भाग जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये संख्या दिया हुआ है, ठीक? आप इस संख्या को देखना है 8 से कटने वाली है संख्या कि नहीं। 8 से संख्या कटने वाली, तो मतलब 8 का नियम क्या बोलता है? लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए। लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग जाएगा कि नहीं, हम चेक कर लेंगे। चलिए, 4 6 2 लिखेंगे, इसको 8 से भाग देंगे, तो क्या मतलब 76 आएगा? 8 नवा 72 आएगा, 4 बचेगा, 2 आएगा, तो 8 पंचे 40, ये 4 से नहीं कटने वाली संख्या है। ये 8 से कटने वाली नहीं संख्या। तो चलिए हम ट्राई करते हैं, मतलब 8 से कटने वाली संख्या कोई ढूँढते मतलब बताते हैं आप लोगों को, तब पता चलेगा। देखिए, जैसे अब इसको हम चेक करेंगे 8 से कटने वाली संख्या है कि नहीं। अब इस ये ला 8 से कटने वाली संख्या है कि नहीं, तो इसके लास्ट के 3 डिजिट में हम 8 का भाग देकर देखेंगे, तब पता चलेगा। अगर लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग चल जाने वाला है, तो ये संख्या भी 8 से कट ही जाएगी। इधर का कितो संख्या रहेगा ना, कितो जैसे मान लीजिए कितो इतना संख्या है ना, अगर इकाई अंक में 3 का भाग चल जाए, 3 गो अंक में 8 का भाग अगर चल जाता है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होए होना तय है। हम ट्राई करेंगे, क्या ट्राई करते हैं, 8 से भाग देंगे, 8 9 72, 2 तेरह 2 तेरह 24, ये भी संख्या भी नहीं कटने वाली। जैसे आज 24 मांग रहा है, तो इस जगह हम 4 लिख देंगे, ठीक? मतलब 2 कम रहा था, तो इसलिए हम लिख दिया। तो 74, देखते हैं भाग देके, 8 9 72, 2 24, 8 3 24, कट गई संख्या। ये अगर इसके लास्ट में 3 अंक में 8 का भाग चला जाता है, तो ये इधर का कितनों भी संख्या रहेगा ना, इधर लाख मतलब कितनों भी संख्या रहेगा, तो वो संख्या 8 से कट ही जाएगी, फिक्स है। तो 2 का नियम बोल रहा था लास्ट में इकाई अंक में 2 का नियम बोलता है इकाई अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, और 4 का नियम बोला है लास्ट के 2 अंक में भाग जाना चाहिए, 8 का नियम बोला है लास्ट के 3 अंक में भाग जाना चाहिए। 3 अंक में भाग जाने, और 3 का नियम आपको बोला है अंक का योग करेंगे, मतलब दिए गए संख्या संख्या है, उस अंक का योग करेंगे, उस जो योगफल आया है, उस योगफल में 3 का भाग अगर चला जाता है, तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब आपको 2 का बता दिए, 3 का बता दिए, 4 का बता दिए, 8 का बता दिए, तो अब 5 का बता दिए। 5 का नियम क्या बोलता है, ठीक? 5 का नियम क्या बोलता है? दिए गए संख्या के दिए गए संख्या
इकाई अंक में 0 या 5 होना चाहिए। बोल रहा है दिए गए संख्या के इकाई अंक में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या होना चाहिए, तो वे संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे क्या बोल रहा है, 5 का नियम में बोलता है दिए गए जैसे कोई संख्या दिया, उसके इकाई अंक में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 आता है, तो वो संख्या मतलब कितना बड़ा संख्या रहे उसके इकाई अंक में 0 या 5 आ जाएगी, तो वो संख्या 5 से कटना फिक्स है, कट जाएगी। जैसे हम आपको एग्जाम्पल कुछ बताते हैं। जैसे देखिए ये संख्या के इकाई अंक में 0 है, ठीक। मतलब दिए गया जो संख्या है इसके इकाई अंक में 0 है, इसके इकाई अंक में 0 है, तो ये संख्या 5 से कटना फिक्स है। कोई भी हालत में संख्या 5 से कटेगी तो कटेगी, चाहे जो भी हो जाए। इसके इकाई अंक में 5 भी रहेगा ना, तो ये संख्या भी, जैसे मान लीजिए इसके इकाई अंक में 5 है, इस संख्या के इकाई अंक में 5 है, तो ये संख्या 5 से कटना फिक्स है। ना कि तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अभी ना विश्वास होता है तो आपको 5 से काट के दिखाते हैं। मान लीजिए 5 से भाग देते हैं, एक 5 से भाग देते हैं, एक मतलब 5 गया, ठीक। तो 4 उतरा, 2 संख्या हटाना है तो 0 उतारेंगे, नीचे 3 उतारेंगे। अब 5 8 है 40, 3 उतरा, ऊपर से 4 आया, 6 पंचे 30, तो 4 आया, 5 आया, 5 नमा 45 से कट गया। ये संख्या भी इस संख्या कट गया, इसलिए इस संख्या का नियम ही ये बोलता है, 5 से विभाजित होने बाद 5 से विभाजित होने संख्या का नियम ये बोलता है दिए गए संख्या के, तो कोई भी संख्या दिया हुआ है उसके इकाई अंक में 0 हो या 5 हो, अगर 0 हो या 5 हो आ रहा है, तो वो संख्या कितना भी बड़ा संख्या हो 5 से कटना फिक्स है उसको। चलिए अब 6 का नियम बताते हैं, 6 का नियम क्या बोलता है। समझ गया ना 5 का नियम क्या बोलता है, 5 का नियम इकाई अंक में होना चाहिए। अब 6 का नियम बताते हैं। दिए गए संख्या में अगर 2 या 3 का भाग चला जाए, तो वो संख्या 6 से भी भाग चला जाएगा। बोला है दिए गए संख्या में अगर दिए मतलब बोला है दिए गए संख्या है, अगर उसमें दो से वो संख्या 2 से भी कट जाएगी, और 3 का नियम 2 का नियम से भी कट जाएगी, 3 का नियम से कट जाएगा, तो वो संख्या फिक्स है। 6 से भी कटना उसको तय है, मतलब 6 से कटना उसको तय है। अगर 2 से कट रही है ना, 2 और 3 से कट रही है, तो वो संख्या 6 से भी कटना फिक्स है। तो इसमें बात हम लोग बताते हैं, ठीक। ये संख्या हाँ, चलिए ये संख्या दिया हुआ, मतलब वो खोज रहे थे कितना से विभाजित होने वाली है कि नहीं होने वाली है, मतलब वो इन सोच रहे थे एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। चलिए 6 का नियम क्या बोलता है, दिए गए संख्या में अगर 2 या 3 का भाग चला चला जाए, तो वे संख्या 6 से भी भाग चला जाएगा, उस संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। तो इसमें अभी संख्या को देखते हैं, इस संख्या को देखने के बाद मतलब 2 से तो भाग जाएगी, 2 का नियम बोल रहा है इकाई अंक में 2 का भाग 2 का मतलब इकाई अंक में 2 का भाग चला जाने दीजिए, इसके इकाई अंक में 2 का भाग तो चला जाएगा, ठीक। अब इसको 3 का नियम बोलता है, क्या बोलता है, अंकों का योग, ये सब अंक का योग करेंगे, जो अंक ये संख्या आएगी, वो संख्या अगर 3 से कट जाएगी, तो ये संख्या
मतलब 6 से कट जाएगा। जैसे इसको हम जोड़ते हैं 4 4 3 7 7 4 11 11 2 13 13 8 21 21 3 21 3 हो गया 23। हाँ 21 3 23 हो गया। 21 3 23 हो गया। तो ये संख्या 3 से कटेगी। 3 से कटेगी नहीं, नहीं कटेगी क्योंकि ये 3 से नहीं कटने वाला। तो हम 1 सेकंड बताते हैं आप लोगों को। इस जगह जैसे यही संख्या दिया हुआ है, मतलब हम कटने वाले संख्या खोज रहे हैं कौन होगा। जैसे ये दिया हुआ है, हम इसको 3 बनाते हैं, 4 5 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 8 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, मतलब सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है एक से। देखिए इसके इकाई में 2 का भाग तो चला जाएगा। अब इस अंक मतलब 3 का इकाई 3 का नियम बोलता है पूरा पूरे इसके योग करेंगे। उसके बाद जो संख्या आएगी वो संख्या अगर 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी तो ये 6 से भी कट जाएगी। जैसे हम इसको जोड़ेंगे 4 3 4 3 7 7 7 5 12 4 3 हाँ 4 3 7 7 3 10 3 12 12 2 14 14 14 8 22 22 2 24 24 24 से संख्या है तो 3 से तो कट जाने वाली संख्या है ये। मतलब 24 तो 3 से कट जाने वाली संख्या है, तो इसलिए और ये संख्या के इकाई अंक में 2 है, 2 का भी नियम इसमें लागू होता है, 3 का भी नियम इसमें लागू हो रहा है। ये संख्या फिक्स है, 6 से कट जाएगी। 6 से हम मतलब ये संख्या में 2 का नियम भी लागू हो रहा है और इस संख्या में 3 का नियम भी लागू हो रहा है, इसलिए ये संख्या 3 से कट जाने वाली है। जैसे हम आपको न विश्वास हो तो 3 का भाग हो इसमें 6 का भाग दे के दिखाते हैं। 2 का नियम और 3 का नियम लागू हो गया तो ये संख्या 6 से कट जाने वाली है। तो इस हम विश्वास में मतलब ट्राई करके देखते हैं 6 से काट के क्या? 6 से काट के देखते हैं। 6 का इसमें हम भाग लगाएंगे। 6 से 42 1 5 6 दूना 12 3 आएगा 2 आएगा 6 पंचे 30 आएगी 2 आएगा 8 आएगा 24 आएगी 4 आएगा 2 आएगा 42 आएगी। कट गया। देखिए ये संख्या कटने वाली है कि ना? अगर देखिए ये काट भी गया ना, जैसा भाग दे पूरा पूरा का पूरा। देखिए तो ये 6 का नियम है, ये बोलता है अगर इसके इकाई अंक में 2 का भी भाग चला जाए, इसके मतलब 2 का नियम इस संख्या में 2 का भी नियम लागू होता है और 3 का भी नियम लागू। इसको योग करने के बाद जो संख्या आ रही है वो संख्या 3 से कट जा रही है। तो ये संख्या 3 6 से फिक्स है कटना। इधर हम कितनों कुछ लिख देंगे ना, सिर्फ इसको योग करने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या 3 से कटने वाली होना चाहिए और इसके इकाई अंक में 2 का भी भाग जाना चाहिए। 3 का नियम 6 का नियम मतलब 2 गो नियम लागू होगा उसके बाद मतलब 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, 6 का नियम है ये बोला है, इसके इकाई 2 का नियम भी लागू होना चाहिए, 3 का नियम भी लागू चाहिए, तो वो संख्या 3 से 6 से कट जाएगी। अब 7 का नियम बताते हैं आप लोगों को। 7 का नियम क्या बोल रहा है, चलिए। 7 का नियम क्या बोलता है? 7 का नियम बोल रहा है, एक सेकंड, दिए गए संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके उसके बाद वाले संख्या में से घटा के घटाएंगे जो संख्या आएगा वो संख्या उस संख्या में 7 का भाग जाना चाहिए। बोला है अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया, मतलब इसमें 12 संख्या लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर लेंदी टाइप का होता है। 2 3 अंक का संख्या। इसमें 7 का नियम बोलता है अगर कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक, उसके इकाई अंक को मतलब हम 2 गुना करेंगे, ठीक। उसके इकाई अंक को 2 गुना करने के बाद जो इकाई अंक के बाद वाला 2 मतलब संख्या बचा हुआ है, उस संख्या में से हम
जो उसको दोगुना किए उसको इसमें से घटा देंगे, ठीक। उसको घटाने के बाद जो संख्या आ रही है, वो संख्या आ रही है, तो वो संख्या अगर 7 से विभाजित हो जा रहा है, 7 के विभाजित होने वाले कोई भी संख्या आ रही है, तो वो संख्या भी 7 से कट जाएगा। तो इसमें हम ज़्यादा अंक वाली संख्या नहीं लेंगे, 3 अंक वाला संख्या लेकर ट्राई करते हैं क्या? मतलब थोड़ा मतलब मान लीजिए 5 अंक, 10 अंक, 12 अंक ले रहे हैं, तो ऐसे लेंथी प्रोसेस होगा। हाँ, बनेगा, बहुत लेंथी प्रोसेस, लेकिन उतना हाई लेवल का आप लोगों का सवाल नहीं पूछा जाता है। आज के नियम में थोड़ा-सा लो लेवल। चलिए देख 434 है, ठीक। इस क्या बोले हैं, इसके इकाई अंक है, इसको हम 2 गुना करेंगे, कितना आ गया? 4 दूना 8 ये जिस बाद है जो संख्या, जो बाद में है संख्या, इसको इकाई अंक में 2 का मतलब 2 गुना करना पड़ता है, 8 आया। इसके अब ये 8 जो संख्या आया है, इसको इसमें से हम घटाएंगे। 1 सेकंड देखते हैं, माइक है। देखिए अब जो संख्या इस इकाई अंक को दोगुना किया तो 8 है। 8 आने के बाद 43 में से हम 8 को घटाएंगे, 43 में से हम 8 को घटाएंगे तो देखना इसमें से पैसा लगेगा, तो 13 हो गया। 13 में से 8 को हम घटाते हैं, 13 में से 8 को घटाते हैं तो 5 बचेगा क्या? हाँ, 5 बचा। अब 5 बचा, ये 3 बचा, मतलब इसमें से एक पैंतीस ले लिया तो ये 3 बचा, 35। 7 से कट जाने वाली संख्या है 35, 7 पचे 35, 35 है जो 7 7 12 में 5, तो 7 7 7 से 35 कट जाने वाली संख्या है। तो ये 443 भी 434 भी 3 से 7 से कट जाएगी। मतलब 7 के सॉरी 1 सेकंड, तो थोड़ा-सा देखिए इसके इकाइयों को दोगुना किया, इसके मतलब जो इस नियम में बोलता है इकाइयों को दोगुना करेंगे, जो संख्या संख्या आएगी उसको बाद वाले से घटा देंगे, उसके घटाने के बाद जो संख्या आ रही है वो संख्या 7 से कटने वाला होना चाहिए। जैसे देखिए हम इकाइयों को दोगुना किए हैं, 8 आया, ठीक। तो जो 8 आया है उस संख्या को हम उसके बाद वाले संख्या से घटा दिए तो 35 आया। जो 35 संख्या है जो 7 से कटने वाली संख्या है, इसलिए ये भी संख्या कट जाएगी 7 से। जैसे हम आपको एक और सवाल बताते हैं, सॉरी, जैसे ट्राई ट्राई क्या, जैसे इसको इकाई को हम दोगुना करने के लिए, ठीक, नियम यह है, इसको 6 हम इस 6 जो आया है जो इसके बाद वाले संख्या को घटा देंगे। इसको 6 में से इसको घटाएँगे, तो इकाई इसमें 12 में से 6 गया तो 6 आया, और इसमें 4 आया, तो देखते हैं 7 का 40 है या नहीं। है नहीं 7 के पास, तो ये 7 से कटने वाली संख्या तो है नहीं, इसलिए ये संख्या मतलब 523 7 से कटने वाली नहीं, 7 से कटने वाली ये 434 है, जो संख्या 7 से कट पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या। अगर 7 का नियम ये होता है, अगर इकाई अंक मतलब 7 अंक वाला में अगर 10 5 डिजिट 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक का संख्या लेंगे तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए हम 3 अंक का संख्या लेके आप लोग को एग्जाम्पल कुछ बता दिए हैं। इसका एग्जाम्पल यही है, मतलब इकाई अंक के मतलब कोई भी 3 अंक का संख्या दिया हुआ, ठीक, उसके मतलब तीनों अंक का, चारों अंक का बन सकता है, मतलब 5 अंक, 6 अंक का थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे दिए गया संख्या 7 का नियम बोलता है, दिए गए संख्या की इकाई अंक का हम उसको दोगुना करेंगे, उसके बाद वाले संख्या में से जो दिया हुआ जो इकाई अंक से बाद वाले संख्या है उसको जैसे घटा देंगे, उन घटाने वाली जो संख्या आ रही है वो संख्या 7 से सिर्फ विभाजित होना चाहिए। चलिए, अब आप लोग को 2 का नियम बता दिए, 3 का नियम भी बता दिए, 4 का नियम भी बता दिए, 5 का नियम भी बता दिए, 6 का नियम भी बता दिए, 7 का नियम भी बता दिए, 8 का नियम बता दीजिए, लास्ट के इकाई में 3 का भाग दीजिए। चलिए अब 9 का बताते हैं, 9 का क्या बताएं? जो जो 3 का नियम है ना, जो 3 का नियम है वो भी 9 का नियम है। अंक का योग करेंगे, जो योग आए वो संख्या 3 से विभाजित मतलब 9 से विभाजित हो जाना चाहिए।
3 के विभाजित और वो संख्या हो जा रही है तो वो संख्या 9 से भी कटना फिक्स है। जैसे 3 का नियम बोल रहा था, अंकों का योग करेंगे, दिए गए संख्या के अंकों का योग करेंगे, जो संख्या आ रही है वो संख्या 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो जा रही है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। इसी उसी टाइप का 9 का नियम भी बोल रहा है, मतलब कोई संख्या दिया गया, उस संख्या के अंक, हर एक अंक को हम योग करेंगे, वो योग करने के बाद जो संख्या मतलब आ रही है वो संख्या 9 से कट जाना चाहिए। ट्राई क्या 3 का नियम है जो सेम 9 का नियम रहता है। ट्राई ठीक, इसको जोड़ेंगे 5 4 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 6 28, नहीं जाएगी। 9 से कटने वाली संख्या है नहीं है। हाँ, 28, एक सेकंड, इस संख्या को हम 5 बना देते क्या? संख्या को हम 5 बना दिए। ठीक, ट्राई 5 4 9, 9 9 6, 9 6 15, 15 15 15 7 22, 22 5, 22 5 27, में से कट जाने वाली ये जो संख्या इसको अंकों का योग किए हैं, जो संख्या आया है 9 सॉरी 27 जो 9 से विभाजित हो जाने वाला है। इसलिए मतलब 9 और 3 का नियम सेम है। जो अंक का योग हम करेंगे, जो संख्या आएगी वो संख्या 9 से कट जाने जाएगी तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी। जैसे इसे देखिए, एक के फल जैसे ई संख्या है, ई सब एक जगह पे संख्या है, अगर एक-एक को अलग-अलग करेंगे तो इसको अंक बोलते हैं। इसको अलग-अलग करेंगे तो अंक बोलते हैं। ये एक जगह पे है तो इसको संख्या बोलेंगे। अगर अलग-अलग जैसे 4 5 6, 4 एक संख्या है, 5 एक संख्या है, 6 एक संख्या है। अगर सॉरी 4 एक अंक है, 5 एक अंक है, 6 एक अंक है। अगर यही 342 रहेगी तो ये संख्या है, 422 रहेगी तो ये संख्या है, 200 मतलब 200 रहेगी तो ये संख्या है, संख्या में। और 1 से 2 पूछेगा, इसमें पूछेगा संख्या की मतलब इसमें पूछेगा दिए गए संख्या में अंक की संख्या कितनी है? 1 2 3, 1 2 3 अभी इसमें पूछेगा दिए गए संख्या में अंक कितनी है? संख्या इकट्ठा रहता है तो उसे संख्या बोलते हैं। अगर अंक पूछा जाता है तो अंक एक-एक होता है। जैसे 422 में अंक पूछ रहा है, अंक 3 होगी, संख्या 1-1 नो सब नियम आप लोगों को बता दिए। एक बार सब नियम को रिवाइज बता दें। 2 का नियम बोल रहा है, 2 का नियम बोल रहा है लास्ट के इकाई अंक में 2 का भाग चला जाना चाहिए। और 3 का नियम बोल रहा है मतलब दिया गया जो संख्या है उस संख्या का हम योग करेंगे, वो योग करने के बाद जो संख्या आ रही है वो संख्या 2 से मतलब 3 से कट जाने वाला होना चाहिए। और 4 का बोल रहे हैं लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग जाना चाहिए तो वो संख्या मतलब 4 से कट जाएगा। 5 का नियम बोल रहा है लास्ट के इकाई अंक में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 आ रहा है तो वो संख्या फिर 5 से विभाजित होना तय है। 1 सेकंड बस। वो देख लिया था सर। वो संख्या भी 5 से विभाजित हुई। 6 का नियम ये बोल रहा है अगर अगर दिया गया जो संख्या है उस संख्या में 2 का नियम भी लागू होना चाहिए, 3 का नियम भी लागू होना चाहिए। अगर 2 का नियम अगर 3 का नियम लागू हो जाता है तो वो संख्या 6 से कटना फिक्स है। 7 का नियम बोल रहा है दिए गए जो संख्या है उसके इकाई अंक को दोगुना करेंगे। दोगुना करने के बाद उसके बाद वाले संख्या में से घटा देंगे। उसको घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या 7 से विभाजित होना चाहिए। अगर वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी 7 से विभाजित होना तय है। 8 का नियम बोलता है एक लास्ट के 3 डिजिट में लास्ट के 3 डिजिट मतलब लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए। 9 का नियम भी बोलता है अगर दिया गया जो संख्या है उस संख्या का योग करेंगे, योग करने के बाद अगर जो संख्या को हम योग करेंगे वो योग करने के बाद संख्या 9 से विभाजित हो जा रही है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 का नियम तो आप लोग को इकाई अंक मारिए का स्वयं कर जाएगा। अब 11 का नियम बताते हैं, 11 का नियम बताते हैं आपको 11 का नियम कैसे? फर्स्ट बार सर फर्स्ट बार इतना देर आप बोल रहे हैं क्या बताएँ भाई? अब पता चला हमारे मास्टर से काहे ला कहता रहता है भूख लग गया। एनर्जी
बोलते-बोलते थक जाता है आदमी। ये आधा घंटा बोले इतने में क्या सॉरी हाँ, तो ये इसमें किसी का नहीं 11 का नियम बोलना है। 11 का नियम बताएँगे, उसके बाद मतलब अलग से 11 के नियम बताने के बाद उसके बाद अलग से मतलब जो 2 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7 का नियम, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, सबके नियम पे जो सवाल बनता है, उस सवाल के लिए अलग से एक वीडियो बनाएँगे, क्या? मतलब सिर्फ नियम इसमें बता दें, नियम आप लोगों को मतलब नियम के साथ-साथ हम एक आध दो एग्ज़ाम्पलो करा दिए हैं, उससे क्लियर रहेगा। अब इसमें सवाल किस पर